नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, इस लिस्ट का तो आप इंतजार कर रहे हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज का। प्रदेश के सरकारी कॉलेज जहां पर पीजी एडमिशन सेशन 2024-25 के यहां पर फॉर्म भरे जा चुके हैं और लगभग काफी समय यहां पर फॉर्म भरे हो चुका है। लगातार डेट बढ़ी, उसके बाद में अब इंतजार था कि भाई 1 अक्टूबर को लिस्ट आने वाली है, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को लिस्ट यहां पर वेबसाइट पर देखने को नहीं मिली। बात करें 2 अक्टूबर 2024 को शाम को वीडियो बना रहा हूं भैया, लगभग समय हो चुका है 9 बजे, तब तक वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला है भैया आपको कि लिस्ट जारी हो चुकी है। अब लिस्ट कहां पे जारी हुई है भैया, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रोसेस है आने वाले समय का, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसका नंबर आया है वह कैसे चेक करेगा, जिसका नंबर नहीं आया उसको कितना इंतजार करना है। 2 लिस्टें आएंगी, कौन कौन सी आएंगी इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में 2 लिस्टें आई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिसका नंबर आएगा उसको क्या करना है, जिसका नंबर नहीं आया उसको क्या करना है। ठीक है, इन सभी चीजों से रिलेटेड बात यहां पर करने वाले हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लिस्ट हमें कैसे देखनी है और आगामी शेड्यूल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स यहां पर प्रदेश के सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन, एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन की बात यहां पर हो रही है। इसके अलावा कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो स्किप कर देना भैया, आपके से रिलेटेड नोटिस नहीं होने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करें यहां पर पीजी की मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। देखो 2 लिस्ट आती है एक साथ में, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट साथ में आ जाती है। जिसका भी इन दोनों लिस्ट में नाम आए, किसी का मेन में आएगा, किसी का वेटिंग में आएगा। डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होता है जिसका भी लिस्ट में नाम आए। अब सवाल यहां पर जो बन रहा है कि भी यहां पर लिस्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है वेबसाइट पर। और मैंने भी पीडीएफ एक तरीके से मैंने भी जो आपको अपडेट दिया है आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, वो यही बताया कि भैया ऑनलाइन अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। चलो भैया मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं, है ना। ये रहा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश और कर लेता हूं आपके इसी समय के हिसाब से आपके सामने, है ना, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कर दिया भैया अपने रिफ्रेश। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सर्च मेरिट यूजी लिखा हुआ है भैया, ये ध्यान रखें, पीजी नहीं लिखा हुआ अभी तक। ये बात कर रहा हूं मैं 2 अक्टूबर शाम 9 बजे की, रात 9 बजे की बात करूं, तब तक यहां पर अपडेट नहीं है लिस्ट को लेकर। लेकिन लिस्ट जो है वह कॉलेज में जारी हो चुकी है, कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लग चुकी है, ये ध्यान रखें। अब काफी लोग कहेंगे कि हमको पीडीएफ भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। भैया जब वेबसाइट पे आएगा, जब कॉलेज अपनी अपनी वेबसाइट पे डालेगा, तब आपको पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि यहां पर कुछ कॉलेज हैं जो अपडेट नहीं करते हैं, कुछ कॉलेज अपडेट कर देते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, तो इसलिए इंतजार नहीं करना है, अपने अपने कॉलेज में जाकर अपनी अपनी लिस्ट यहां पर चेक कर लेंगे। ठीक है भैया, ये बात हो गई यहां पर। अब आप कहेंगे कि भैया नोटिस बोर्ड पे देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे कहां मिलेगी, इससे रिलेटेड भी बात करता हूं। कॉलेज में जो आपका जिससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, किसी ने इंग्लिश से लगाया तो इंग्लिश का डिपार्टमेंट पूछो, आपके कॉलेज में कहां पर इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, कौन सा रूम इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है भैया, आपने इंग्लिश से लगाया, हिंदी से लगाया, इकोनॉमिक्स से लगाया, जिस भी सब्जेक्ट से आपने लगाया, एमएससी केमिस्ट्री से लगाया होगा, जूलॉजी से लगाया, बॉटनी से लगाया, तो उसके डिपार्टमेंट में जाना है आपके कॉलेज में, वहां पर आपको लिस्ट उसके बाहर देखने को मिल जाएगी। एलबीएस कॉलेज की बात करूं, लगभग मैंने जूलॉजी की लिस्ट देख ली थी, वो लग चुकी है जूलॉजी के बाहर, और बाकी लिस्टें भी लग चुकी हैं अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, वेबसाइट की बात करें, यहां पर अपडेट, उम्मीद है कि कल तक यहां पर अपडेट आ जाए, जिसमें आप घर बैठे भी लिस्ट देख सकेंगे। कैसे देखेंगे, यहां पर पीजी का ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट देखने का, मेरिट खोजे का, ध्यान रखें, डाउनलोड वेरिफिकेशन फॉर्मा, डाउनलोड बधाई पत्र, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको एप्लीकेशन नंबर और डीओबी लगा के आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिस्ट में नाम आएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिंक अवेलेबल है, वहां पर हम एप्लीकेशन नंबर और डीओबी लगा रहे हैं, तो हमें वहां पर कह रहा है कि मेरी परसेंटेज ज्यादा है, उसके बाद में भी कट ऑफ उसमें कम है, फिर भी मेरा नंबर नहीं दिखा रहा, उसमें लिखा रहा है कि भाई सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। आपने चेक कर लिया होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। मैं वेबसाइट खोल के बैठा हूं भैया, ये रहा, बार बार आपके सामने रिफ्रेश कर सकता हूं, इसको नेट चल रहा है बढ़िया तरीके से, और यहां पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 2 अक्टूबर शाम 9 बजे तक, यहां पर वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है इससे रिलेटेड कि ऑनलाइन आप कहीं से देख पाए अभी तक। आप डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट चेक कर रहे होंगे, यहां पे कोई क्लिक कर रहा होगा मेरिट खोजे, एप्लीकेशन नंबर तो यहां पे भी पूछ लेगा, फिर बाद में गलत बता देगा वो। अब जब चेक करेंगे तो नहीं दिखा रहा होगा उसमें उससे रिलेटेड चीजें। इसलिए कहता हूं कभी भी थोड़ा सा इंतजार किया करें, है ना, कि ऐसा नहीं है कि भाई जल्दबाजी, देख लिया किसी ने वीडियो डाल दिया, कोई ऐसे लिंक शेयर कर रहा है कहीं से, बहुत सी चीजें वो गलती करते हैं। मेरे पास तो क्या है, मैं जवाब देता हूं तो मुझे दिक्कत होती है भैया। मेरे इंस्टाग्राम पे 500 मैसेज पड़े हैं अभी भी, इसलिए कह रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज पड़े हैं, लिस्ट भेज दो, ये कर दो, आ गई, गलत नंबर दिखा रहा है, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, मेरी 70% कट ऑफ गई, उसमें 60 दिखा रहा है, फिर भी नंबर नहीं आया, लिस्ट आई नहीं है भैया ऑनलाइन, आप कहां से चेक कर रहे हैं यार। तो ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, ये वेबसाइट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं यहां पर,
तो ध्यान रहे यहां पर जब आएगा अपडेट वो मिल जाएगा। अब अपने कॉलेज से लिस्ट देख लेना भैया, लिस्ट कॉलेज में अपने लग चुकी है, ठीक है। अपने अपने टीचर से बात कर लेना, वहां पे लग चुकी है। बात करते हैं कि जिसका लिस्ट में नाम आया है, जिसका मेन लिस्ट में है, जिसका वेटिंग लिस्ट में है, उसको क्या करना है उससे रिलेटेड। ठीक है भैया, मैं लेके चलता हूं आपको यहां पे, ये रहा। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, 1 तारीख को लिस्ट आएगी ऐसा इसमें दिया था, लेकिन अभी नहीं आई, कॉलेजों में लग चुकी है। लेकिन तो लिस्ट तो लगभग लगभग आ चुकी है अपने अपने कॉलेज में। अब कल की छुट्टी है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब आप कहेंगे नोटिस कहां है इसका, इसके बारे में बात करता हूं। चलो वेबसाइट पे लेके चलता हूं आपको, यहां पर वेबसाइट पे लेके। ये देखो भैया यहाँ पर यूजी वाला पोर्टल है जिसपे ऐसा ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप लगाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर तो गलत ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूं कि एक यहाँ पर अपडेट है छुट्टी से रिलेटेड, है ना। कल की छुट्टी है भैया 3 तारीख की, है ना। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर महाविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश, ये कॉलेजों में छुट्टी कर दी है कल की, ये ध्यान रखना। कल की छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ये प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की छुट्टी है। कल जाके आप कॉलेज में लिस्ट देखने लग जाएं तो पॉसिबल नहीं है, कॉलेज बंद मिलेगी, ये ध्यान रखें। तो लिस्ट आप कल के बाद परसों देखना, इसलिए क्या पता कल तक आपको ऑनलाइन भी अपडेट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अब जिसका भी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम आए उसको बधाई पत्र निकलवाना है, वो वेबसाइट पर अपडेट आएगा तभी बधाई पत्र निकलेगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। इसलिए कल तक लगभग लगभग मुझे लगता है कि नेट पर अपडेट आ जाएगा, जो वेबसाइट मैंने आपको शो की है वहां पर। उसके बाद में आपकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाने की। देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 5 अक्टूबर दी है, अभी 2 तारीख तक तो लिस्ट नहीं आई। क्या डेट बढ़ेगी क्या, 3 तारीख की वैसे छुट्टी है तो यार बढ़नी चाहिए ना, उम्मीद है कि बढ़नी चाहिए। बाकी जो अपडेट आएगा तो मैं बता ही दूंगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़े हुए हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं एक चीज, पीजी में पहुंच चुके हैं आप विद्यार्थी, अनुभवी विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नहीं है जिसको सारी चीजें पता ना हो। पीजी में पहुंचे हैं, ग्रेजुएशन करके पहुंचे हैं, बहुत सी चीजें आपको सरकारी कॉलेजों के बारे में ऑलरेडी पता होंगी। सरकारी कॉलेजों के बारे में नहीं पता तो आपको एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड पता होगा, कैसे कैसे एडमिशन होता है। मैंने 3 साल आपने ग्रेजुएशन को दिए हैं तो सारी चीजें समझा करें। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद में फीस जमा होगा, जिसका भी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उसके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसकी फीस जमा होगी। पहले डॉक्यूमेंट्स जमा होगा, ये ध्यान रखें, कॉलेज में जाना पड़ेगा और फिर मित्र के माध्यम से फीस जमा होगा। अब आप कहेंगे कि फीस हमें जो कितनी जमा करवानी है, इससे रिलेटेड बात करूंगा कि आपका जो बधाई पत्र निकलेगा, जब वेबसाइट साइट पे ऑप्शन आएगा वो तो आपको बधाई पत्र एक निकलेगा, 2-3 पेज का एक निकलता है बधाई पत्र, जिसमें आपको बोला जाएगा भाई बधाई हो आपका नंबर मेन लिस्ट में है, बधाई हो आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में है। तो मेन लिस्ट में हो या वेटिंग लिस्ट में हो, आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है, ये ध्यान रखें। अगली लिस्ट नहीं आती है, यहां पर वेटिंग को कंफर्म करते हैं सीटों के हिसाब से कोई विद्यार्थी। अब इसमें वेटिंग लिस्ट इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक विद्यार्थी क्या ग्रेजुएशन के 3-3 सब्जेक्टों से फॉर्म लगा देता है। कोई पॉलिटिकल से लगाएगा, कोई हिस्ट्री से लगा दिया, कोई हिंदी से लगा दिया होगा। अब उसको चलो 2-3 में नंबर आ गया भाई उसका, अब उसको करना तो एक से ही पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब चलो ठीक है उसने 2 जगह वेरिफिकेशन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल एडमिशन उसको एक जगह लेना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि 2 जगह वो लगातार चीजें कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकता है। सपोज दैट किसी को लगा कि उसका पॉलिटिकल में मेन लिस्ट में आ गया, हिस्ट्री में वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, उसको लगता है कि यार पॉलिटिकल से नहीं मैं हिस्ट्री से ही करूंगा, मेरा तो इंटरेस्ट हिस्ट्री पे है, तो फिर क्या है कि वो हिस्ट्री में वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के इंतजार कर सकता है, भी कंफर्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, और पॉलिटिकल वाला उसको वापस कर लेगा एडमिशन को। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको सवाल बने रहेंगे, ठीक है। जो वो इसके लिए मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, लेकिन अभी ध्यान रखो ये प्रोसेस को समझिए। जब ये जमा करवा देंगे उसके बाद में फाइनल एडमिटेड लिस्ट आ जाएगी, किस किस को मेंस और वेटिंग से कंफर्म हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस डेट्स में बदलाव हो सकता है अगर डेट बढ़ी तो, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जब बढ़ेगी तो मैं बात कर लूंगा। अभी जो डेट्स है वो आपको मैंने बता दी है कि 1 तारीख को लिस्ट आने वाली थी, ऑनलाइन अभी तक अपडेट नहीं आया है, और जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अब आप कल भी इस वीडियो को देखेंगे, परसों देखें तो एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट आएगा बधाई पत्र से रिलेटेड, मेरिट खोजे से रिलेटेड अपडेट आ जाएगा यहाँ पर, तब आपको देखने को मिल जाएगी। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब मैं चलता हूं भैया आपके साथ, जो सीधी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो बात है उससे रिलेटेड मैं कर लेता हूं यहाँ पर, ज्यादा समय खराब आपका नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या जमा होंगे, मैं जो बता रहा हूं वो लिख लो भैया। बधाई पत्र, ये एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे तब निकलेगा जब वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका चाहिए भैया यहाँ पर फॉरम, जो आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन उसका प्रिंट चाहिएगा भैया, ठीक है, जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है वो प्रिंट चाहिए। फिर उसके बाद में टीसी और सीसी। अब आप कहेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन, अब जिसका जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका जाति प्रमाण पत्र लगाओ, आधार
ठीक है। इसके बाद में बैंक पास वगैरह कोई रोल नहीं है, ये सारी चीजें आपको चाहिएंगी। और विशेष बात, अब देखो मैं समझा देता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को। बधाई पत्र क्या होता है, ये वेबसाइट पे अपडेट आएगा, तब बधाई पत्र निकलेगा एप्लीकेशन नंबर से। जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपकी फोटो लगी हुई है, उस प्रिंट को, उसमें आपके फोटो के ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है 15-16 अंक का जो भी है, उस ऐसे बधाई पत्र निकलेगा। फॉर्म किसी का खो गया है तो एप्लीकेशन नंबर से निकल जाएगा, आपके पास मैसेज आया होगा, ठीक है, वो निकाल सकते हैं आप। ये फॉर्म हो गया जो आपके पास फॉर्म भरा था। टीसी और सीसी, अब देखो टीसी और सीसी को लेकर एक चीज बता देता हूं। सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन किसी जगह से किया, जैसे मैं एलबीएस कॉलेज कोटकली बात करूं, तो एलबीएस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, एलबीएस कॉलेज से आप पीजी कर रहे हैं, पिछले साल मान लो ग्रेजुएशन किया और इस साल आप पीजी कर रहे हैं, तो आपको टीसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। लेकिन आप सपोज दैट आप पैना देवी कॉलेज से पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन, अब आपने एलबीएस कॉलेज में पीजी एडमिशन लिया, यानी दूसरे कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो टीसीसीसी की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। टीसीसीसी हो गया। एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन की आवश्यकता किसमें पड़ती है, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और आप दूसरी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं। सपोज दैट कोई विद्यार्थी शेखावट यूनिवर्सिटी से यूजी करके आया है, अब उसने पीजी एडमिशन लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं वहां पे एडमिशन लिया है, जयपुर और दो सारे कॉलेजों में एडमिशन ले लिया, तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए समय मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट्स के चलते कोई चीज कम हो आपके पास में तो आप एडमिशन डॉक्यूमेंट जमा करवाने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है भैया। आपको जमा करवाने हैं, कोई चीज कम होगी तो उसको लेकर एप्लीकेशन दे देना कि सर मैं 10 दिन 15 दिन में जमा करवा दूंगा, लेकिन बाकी चीजें आपको जमा करवानी है। किसी कोई कहे मेरे पास टीसी अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन दे देना, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जमा कराओ आप समय से। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। अब आप कहेंगे मार्कशीट हमारे कॉलेजों में नहीं आई, आ गई होंगी लगभग नहीं आई है तो नेट वाली लगा देना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, आप कहेंगे जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, तो नहीं बनता तो आपको नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस जिसका बनता है ईडब्ल्यूएस लगाओ, जिसका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका लगाया है वो अपने सर्टिफिकेट लगा देंगे भैया, जो भी आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। एक बात करें, आधार कार्ड सभी के पास में होता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना और ऐसे कैसे सीरियल वाइज जमा करवा देना, ये बात होगी, इससे रिलेटेड कहीं कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पे बधाई पत्र में एक साइन का ऑप्शन आएगा आपका, उसमें साइन कर देना, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर का ऑप्शन आता है। केवल जो चीज आपको नहीं आ रही ना पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि फॉर्म पे मन में आए, कॉलेज के टीचरों के साइन की जगह आप खुद साइन कर रहे हो। पीजी में हो यार, आप थोड़ा सा ना ध्यान रखना इस बात का ना, फॉर्म को बहुत अच्छे से देखना, जो बधाई पत्र निकलेगा गलती नहीं करनी। आप कहेंगे फीस कितनी जमा करवानी है, तो फीस और जो बधाई पत्र निकलेगा उसमें लिखी आएगी कितनी जमा करवानी है। जो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहा हूं, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फीस जमा होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 5 अक्टूबर लास्ट डेट है और फीस की 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। अभी तक नोटिस ये है, आने वाले समय में डेट वगैरह बढ़ेगी तो मैं सूचना कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पर लगातार अपडेट रहें। ठीक है, मेरे चैनल के साथ में जुड़े तो उम्मीद है कि आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहेंगी। लिस्ट नहीं आई, कल नहीं आई थी तो भी मैंने अपडेट दी, आज अपडेट नहीं हुई तो भी मैंने अपडेट दी है। कॉलेजों में लिस्ट लग चुकी है तो भी मैंने अपडेट दी है, ये ध्यान रखें। अब एलबीएस कॉलेज के विद्यार्थी जो मुझे कह रहे हैं कि लिस्ट भेज देना, पीडीएफ भेज दो, ये वो, तो भैया पीडीएफ इन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक, है ना। जब शेयर करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको कॉलेज से ही देखनी पड़ेगी, या फिर साइट पे जब अपडेट आएगा तो एप्लीकेशन के नंबर के नाम से देख लेना। ठीक है, विशेष बात, जिसका मेन और वेटिंग नाम है आपको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे मेन में हो चाहे वेटिंग में हो, डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी। अब जिसका वेटिंग से कंफर्म नहीं होगा बाद में, तो आपको फीस रिटर्न हो जाती है, ठीक है, थोड़े समय बाद में। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब इसके अलावा कोई भी आपका कंफ्यूजन बना हुआ है तो भैया कमेंट कर देना, प्रयास करूंगा आपको यहीं पे जवाब देने का। अगर नहीं भी यहाँ पे जवाब मिलता है तो इंस्टाग्राम आपको 24 घंटे में जवाब देने का ऑप्शन है। इंस्टाग्राम पे सवाल करेंगे और अपना सवाल लिख देंगे, फॉलो करने के बाद में सवाल लिखेंगे। अगर बिना फॉलो के सवाल आया मैं मैसेज इग्नोर कर दूंगा। जो टीम है उसको भी साफ बोल रखा है कि भाई मैसेज इग्नोर करो, जो साफ बिना फॉलो। आपको यार एक चीज बताओ, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को फॉलो करने में आपको दिक्कत आ रही है, नहीं करो, मत करो, तो हम भी जवाब नहीं देंगे। ठीक है, ये बातें। सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन राजस्थान के जितनी अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे लगातार चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कोई कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लिया करें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।